प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु ने एक और दिन दान दिया, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम उस दिन में प्रभु में आनंदित और मगन होना है। हर दिन प्रभु हमको देता है, वो इसलिए देता है, एक हम उसको स्मरण करें, दूसरा प्रभु की वायदाओं को हृदय में स्मरण करके प्रभु का आगमन का तैयारी करना है। ये पवित्र लोगों का मुख्य कर्तव्य जिम्मेवारी है। तो आज की आलोचना भी, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया में प्रभु का आगमन का वाड़ जुटते हुए जीने के लिए हमें सहायता करने वाला, हमें बल देने वाला, हमें स्थिर करने वाला, हमें प्रभु यीशु मसीह का उस पहला पुनरुत्थान के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जब होने वाला पहला पुनरुत्थान के लिए हमें सिद्ध करने वाला सब कार्य ये वचन के द्वारा प्रभु करता है। और ये समस्त सृष्टि परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया है। तो हमको भी प्रभु ने वचन के द्वारा नया जन्म दिया है। तो प्रभु जो भी कार्य करता है वो सब वचन के द्वारा है। ये बात हमारे जीवन में सर्वदा ध्यान में रख के प्रभु का वचनों को प्रथम स्थान दे के जीवन बिताना, ऐसा स्वर्ग चाहता है। तो थोड़ी देर की मनन के लिए अपन पढ़ेंगे प्रेरितों के चरित्र 2 अध्याय उसका 25 वचन। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैंने प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। क्योंकि बस यहाँ पर भजन संगीता 16 अध्याय उसका 8 वचन में जो बात लिखा उसको व्याख्या करके या उसको यहाँ पर लाके पवित्र आत्मा व्याख्या कर रहा है। मैं प्रभु को या परमेश्वर को सर्वदा मेरे सामने देखता हूं। एक मनुष्य अपने सामने क्या देखता है वैसा उसकी जिंदगी होगी। तुम क्या देखते हैं सामने, उसके अनुसार तुम्हारा जीवन जिंदगी होगा। आपने देखा होगा कई लोग आत्महत्या करता या आत्महत्या के लिए उन लोग परिश्रम करते हैं। उनके जीवन को यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेगा, वो लोग ऐसा करने का कारण आप देखते समय पर उनके सामने उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, केवल शून्यता है। और उनको आशा करके जीने के लिए कोई भी सहारा नहीं, इसलिए वो सोचता है अभी मैं क्यों आगे को जीने का। ये निराशा भरा हुआ जिंदगी में इसको समाप्त कर देते हैं। ये प्रेरणा जो उसकी मन में उठता है या उसको दृढ़ हो जाता है, तब वो आत्महत्या के लिए परिश्रम करता है या आत्महत्या करते हैं। तो उसकी सामने केवल शून्यता है, निराशा है, आशा करने के लिए कुछ नहीं। ये इस कारण वो अस्वस्थ उड़ाता है। तो हम पवित्र लोग दुनिया में जीवन बिताते समय पर पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि क्या क्या हम सामने नहीं रखना चाहिए और क्या क्या हम सामने रखना चाहिए। ये बात हम जान करके जीवन बिताएगा तो आपकी जीवन में आप सफल हो जाएंगे। क्या क्या बातें आप सामने नहीं रखना चाहिए, है ना। ऐसा कई बातें हैं जो आपको सामने नहीं रखना चाहिए, आपकी दृष्टि में आना नहीं चाहिए। मतलब आपके मन की दृष्टि में, ये हमारा बाहरी दृष्टि की बात नहीं कर रहे, आपका मन की दृष्टि में, मन की दृष्टि के सामने वो बात नहीं आना चाहिए। और कुछ ऐसी बात है जो बात आपके मन की दृष्टि में रखना भी चाहिए।
तो ऐसा कई बातें पवित्र शास्त्र में बताया, उसमें से कुछ बात जो अपन ध्यान करेंगे ये समय पर, ताकि हमको आगे के समय में बलवंत होकर के जीवन बिताने के लिए हमारा मदद करेगा। पहली बात भजन संहिता 38 उसका 17 वचन का दूसरी बात, यहाँ पर दाऊद कहता है, मेरा दुख सर्वदा मेरा सामने, मेरा दुख सर्वदा मेरा सामने। ये भजन संहिता यदि आप शुरू से आप पढ़ेंगे, एक दुखी मनुष्य का निराशा भरा हुआ गीत है, एक दुखी मनुष्य का निराशा भरा हुआ गीत है करके आपको समझ में आएगा। उसका 5 से 11 तक अगर आप पढ़ेंगे, आपको बहुत आत्मा में स्पर्श करेंगे कि ये व्यक्ति बहुत दुखी होके, बहुत वेदनाजनक अनुभव में ये भजन संगीत लिखा। उस समय उसकी जिंदगी बहुत ही दुख में था, वेदना में था। तो अभी ये भजन संगीत का रचना उसने करने का कारण क्या है? ऐसा क्योंकि उसके सामने सर्वदा दुख है, उसकी दृष्टि के सामने हमेशा दुख है। आप बताइए प्रियो, ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसको दुख नहीं है? सबको कोई ना कोई दुख रहता है, लेकिन ये दुख आपको ओवरटेक करके आपके सामने नहीं आना चाहिए। आपको पीछे ढकेल करके दुख आगे नहीं आना चाहिए, वो आपका जीवन को थका देगा। आपको फिर जीने का उम्मीद नहीं होगा, आप मन में एकदम निराश हताश हो जाएंगे। इसलिए हम अपने दुखों को आगे आने का, हमें थकाने के लिए हमारे आगे आने का मौका नहीं देना, अवसर बना के नहीं देना। आत्मा की सहायता से उस पर विजय पाना है। इसलिए परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा हमको दिए। गरीबी की दुख आ सकता है, रोग का दुख आ सकता है, दूसरे लोगों ने दिया वो दुख आ सकता है, या हमने किया हुआ गलतियों के कारण हुआ कोई दुख आपके जीवन में आ सकता है। ये बातों को आप कभी सामने रख करके आप जीवन में बिताना चाहिए। उसको ऊपर विजय पाने के लिए आप हमेशा प्रभु में आश्रय करना है। आप प्रभु का जो सोच, प्रभु कैसे कार्य करता है, अभी उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से 6 तक पढ़ते समय पर अब्राहम और परमेश्वर के बीच में बात है। तो अब्राहम बहुत दुखी है, वो क्या बोलता है, मुझे कोई संतान नहीं। ऐसे निराशा में अब्राहम थक गया, तो परमेश्वर उसकी दुख को उससे दूर किया और उसको तृप्त किया, उसको हिम्मत दी, मैं दूंगा ना तेरे को संतान है, और वही संतान से तेरा वंश को बढ़ाऊंगा मैं। और उसका अंदर वो विश्वास जड़ पकड़ने लायक प्रभु का बात था, है ना। अभी अब्राहम का दुख हट गया और वो शक्तिशाली और आनंदित हो गया। प्रभु का बात आप ध्यान से सुनेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आप दुखी नहीं हो सकते। आपके जीवन में कोई भी दुख हो, वो दुख को मिटाने लायक प्रभु बात करेंगे। आप गणना की पुस्तक उसकी 11 अध्याय 4 से 16 तक पढ़ेंगे। अब इस्राएल जनता बहुत विरोध कर रहे, कुरकुर कर रहे, मूसा दुखी हो गया। मूसा बहुत अच्छे दिल से उनको कनान देश की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर की कहने के मुताबिक मिस्र से परमेश्वर ने वो इस्राएल जनता को छुड़ाया, लाल सागर पार कराया, पनवी में लाके अभी इस्राएल का अगुआ होकर के परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया और मूसा उनको चला रहा है। तो ये लोग मूसा के विरुद्ध में आ गए। अभी मूसा बहुत दुखी है। मूसा का आगे जब दुख आ गया, मतलब मूसा को पीछे ढकेला और उसकी दुख आगे आ गया, तो मूसा वहां पर एक शब्द बोलता है, अभी मैं जीना नहीं चाहता है, अभी मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु ने उस दुख की खाई से उसको छुड़ाया और उसको फिर से पुनर्स्थापन किया। उसको ये दुखी हो गया, निराश हो गया, ऐसे व्यक्ति को क्या ले चलना, ऐसा नहीं प्रभु का उद्देश्य। उसका प्रभु का वचन में ऐसा है, आप जानते हैं
प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जब हम देखता है तो यशायाह उसके 42 अध्याय में आइए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसे कहता है, उसका 3रा वचन पढ़िए। कुचले में नरकट को वला तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। हाँ, प्रभु कुछ आप देखते होंगे, आपकी दृष्टि में कुछ पौधा जो आप लगाए हैं उसको चोट लग जाता है तो कभी कभी इंसान क्या सोचता है, इसको रख के क्या फायदा, दूसरा लगाएंगे, उसको तोड़ के फेंकते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु उसको जीवन देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए कार्य करता है। वही प्रभु यीशु मसीह मत्ती 12 अध्याय 20 वचन में भी बोलता है ना। मत्ती 12 अध्याय 20 वचन पढ़िए। वह कुचले में सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देते हुए बत्ती को न बुझाएगा। हाँ, बत्ती तब तक जल रहा था ना, धुआं दे रहे तो तेल खत्म हो गया होगा, उसको तेल देंगे तो वो बत्ती फिर से जलेगा। है वो थोड़ा सा किसी की गलती से या किसी बात से वो पौधा थोड़ा उसको चोट लगा तो प्रभु क्या सोचता है, उसको फिर से एक और अवसर देंगे। तो मोशे दुखी हो गया बोल करके प्रभु उस पर क्रोधित नहीं हो रहे, उस दुख के समय पर उसको सहारा दे रहा है। तो आप कभी भी अपने दुखों को आगे आने नहीं देना, ऐसा आप जीवन बिताना है। आप यूसुफ की चरित्र देखो, दाऊद की चरित्र आगे देखो, प्रेरित लोग जो प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु का प्रेषित लोगों का जीवन को आप ध्यान देगा, उनकी जीवन में अनेक दुख आया, लेकिन वो दुख उन्हें ओवरटेक नहीं किया, उनके सामने आकर के उन्हें निराश करने का अवसर उन्होंने दिया नहीं। उनको मालूम है कि हमको बुलाने वाला, हमको नियुक्त करने वाला, हमको चलाने वाला, हमारा सहारा देने वाला एक जो हमारा उत्तम चरवा, जो हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है, उसमें आश्रय होकर के हम ये सब बातों को पार कर सकता है। ये दृढ़ भरोसा दुखों को नहीं देखता था, दुख के ऊपर खड़ा हुआ प्रभु यीशु को देखता था। हम सबके जीवन में दुख आएंगे, लेकिन वो दुख को मत देखना। आप दुख से निकाल सकते हैं, आपको उस दुख से बाहर ला सकता है वो प्रभु यीशु मसीह वही है। वहां पर आप देखना, यीशु मसीह की ओर देखना, तो आपको दुख बोझ नहीं बनेगा, आपको दबाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है, तो अपना बोझ प्रभु पर डाल, है ना, वो धर्मियों को कभी ढलने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी भी प्रकार की दुख आपको आज सता रहा है तो आप वो दुख को सामने मत लाके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुख आप प्रभु की चरणों में रहे और प्रभु में आश्रय कर, आपको वो दुख आनंद में बदल जाएगा। दूसरी बात, भजन संहिता 51 का 3, वहां पर दाऊद कहता है, मेरा पाप सर्वदा मेरे सामने, मेरा पाप सर्वदा मेरे सामने। प्रियो, हमारा पाप, हमारा गलती, हमारा गिरावट हम ऐसा अपनी सामने रख करके ऐसा जीवन बिताना, ऐसा प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु ने क्या किया, वैसा हम भी उन पापों को, उन गिरावटों को, उन गलतियों को हम हमारा पीठ पीछे फेंक देना चाहिए। यशायाह 38 का 17 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोलता है, इसके वहां पर बोलते, तूने मेरी पापों को तुम्हारा पीठ पीछे फेंक दिया। तो आप आपकी पापों को जैसे प्रभु ने फेंक दिया, वैसा आप वो पाप, वो गलती आप सामने रख करके चलेगा तो हमेशा आप निराश हो जाएगा। मेरे से गलती होता है, मेरे से गलती। अरे गलती इंसान से होता है। जो गाड़ी चलाता उसी से कभी एक्सीडेंट हो सकता है, जो साइकिल चलाता वो कभी साइकिल से गिर सकता है, जो लिखता है उसकी लिखने में कई गलती हो सकता है, जो खाना बनाता है उनकी जीवन में कोई गलत कुकिंग हो सकता है, कभी मिर्ची ज्यादा हो गया, नहीं तो नमक कम हो गया, ये सब होगा। तो क्या हम कल खाना बनाया तो उसमें नमक ज्यादा हो गया, ऐसा दुखी होकर चलना चाहिए, नहीं तो मिर्ची ज्यादा हो गया, ऐसा ये नहीं है। हो गया, वो दिन बीत गया, वो बात भी बीत जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ना, प्रभु क्या करता है, प्रभु उसको स्मरण नहीं रखता। आप कोलोसियन उसकी 2 अध्याय 14 वचन में लिखता है, तो
आपका हर गलती को प्रभु मिटा देता है, आपका हर गलती को प्रभु मिटा देता है। पाप आपके सामने रहेगा तो आपकी मन की गवाही स्वतंत्र नहीं होगा, आपकी चैन, आपकी स्वस्थता नष्ट हो जाएगा ना। आप भजन संगीता 65 उसका 3 का पहला भाग पढ़ेंगे, भजन 65 उसका 3 का पहला भाग। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। हाँ, अधर्म की काम मुझ पर प्रभु, मैंने किया हुआ गलती मुझे शक्ति से पकड़ के रखा है, ऐसा बोलता है ना। भजन 40 का, भजन संगीता 40 का 12 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा है और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। मतलब उसके जीवन में उसने की हुई गलती सब याद होने के कारण वो एक स्वतंत्र जीवन नहीं बिता पा रहा है। प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया, वापस गुलामी की जुए में नहीं फंसना, ऐसा प्रभु ने बोला है। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि आपसे गलती हो गया तो वो गलती को आप सामने ला करके निराश होने की जरूरत नहीं। आप क्या करना चाहिए, उसको आप प्रभु के सामने कबूल करके उस पर विजय पाना। प्रभु को बताओ, गलती छुपाने से आपको डर लगेगा। आदम डरने के कारण क्या है, उसने छुपाने की प्रयत्न की। जो भी आपसे गलती होता है, यदि आप उसको छिपाने की प्रयत्न करेगा, आप जीवन भर डरपोक होकर जिएंगे। इसलिए आपसे कुछ गलती होता है, कुछ गिरावट होता है, भले आपको डांट मिले तो भी आप वो गलती को आप सामने लाओ, उससे आगे की जिंदगी स्वतंत्र हो जाएगा, शांति से हो जाएगा, आनंद से हो जाएगा। अब उसको छिपा के रखेंगे, कभी ना कभी वो बाहर आएगा, वो छिपता नहीं है। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है। आप भजन संगीता 65 उसका 3 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। भजन संगीता 65 उसका 3रा अध्याय, 3रा भजन उसका दूसरा भाग। हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। हाँ, क्यों हम बोलना चाहिए वही हमको। भजन पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन क्या बोलता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना का पहला पत्र पहला अध्याय 9 वचन क्या बोलता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसका दूसरा अध्याय का 1-2 वचन भी पढ़िए। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन। तो आप आपकी गलती को छिपा के रखेंगे, आपको स्वतंत्रता नहीं रहेगा, वो गलती आपको बार बार सताएंगी। लेकिन एक बार वो प्रभु के सामने लाके आप प्रभु को उसको कबूल करके आप प्रभु से क्षमा मांगेगा तो प्रभु आपको करुणा, आप पर दया करेगा, ऐसा वचन कहता है नीति सूत्र 28 का 13। आज आप मंडली जीवन में जीवन बिताते समय पर आपको अगर चैन नहीं, मतलब सुस्तता नहीं, शांति नहीं, तो आप जो अभी तक जो आपसे जो गलती हुई है उसमें से ऐसे कोई गलती क्या जो आपने प्रभु की उपस्थिति में रहकर उससे क्षमा नहीं प्राप्त किया, वो आपको बार बार सता रहा है, इसलिए आपको मंडली जीवन में आप तृप्त नहीं है। वो बार बार आपको आपकी जीवन में आपको सता रहा है, आपकी गिरावट आपको तकलीफ दे रहा है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो प्रभु के तुम क्या करना, प्रभु को उपस्थिति में उसको लाना है ना। आप यशायाह उसकी पहला अध्याय उसका 18 वचन, यशायाह का उसकी पहला अध्याय उसके 18 वचन पढ़िए। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीन के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। बोलता है तुम मेरे पास आओ, मुझको बताओ, मैं तुम्हें बर्फ के समान या सफेद ऊन के समान मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, सफेद करूंगा, तुम्हारा सब पापों को धो के शुद्ध करूंगा, ऐसा बोलता है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों में आश्रय करके प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना विनती करना, प्रभु मैं गलती किया,
मुझसे गलत हो गया, मुझे माफ कर दे। ऐसा आप सच्चे दिल से प्रभु को मसीह में आप मांगता है तो प्रभु यीशु मसीह के लहू आपका सारा पापों को धो के शुद्ध करेगा। प्रभु को उपस्थिति में एक खुला मन से आना है, प्रभु आपको दया करेगा ना। भजन संगीता 147 का तीसरा भजन आप पढ़ेंगे, स्तोत्र संगीता भजन 147 वर्स 3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। देखा, खेदित मन, टूटा मन वाले को चंगा करता बोलता है। प्रेशर है ना। आप भजन संगीता 34 का 18 में भी ऐसा देखता है, वो टूटा मन वाले को आप परमेश्वर चंगा करता है या उन्हें पूर्ण रीति में उस दुख से बाहर आता है, ऐसा बोलता है। पढ़िए, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। उद्धार बोले तो उसको, उद्धार का अर्थ क्या है? उसको वापस पुनस्स्थापन करेंगे। उसकी मलिनता से उसको छुड़ा करके फिर से पुनस्स्थापन करेंगे। वही 51 का 17 पढ़िए, भजन 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। तो एक टूटा मन के साथ, एक पीसा मन के साथ, हृदय के साथ जो अपनी गलती को कबूल करते हुए पुराना नियम के हिसाब से पापों का प्रायश्चित करने के लिए बकरा, बछड़ा या कोई पक्षी जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से जब वो मंदिर में आता है तो याजक उसको बलिवेदी में चढ़ा करके उसके पापों का प्रायश्चित करके उसको वहां से निष्पाप या निष्कलंक होकर लौटा देता है। नया नियम में हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं। नया नियम में प्रभु के सामने अपनी गलती कबूल करेगा। यीशु मसीह की पवित्र लहू आज भी ताजा होकर पिता के सामने वो स्वर्ण बलिवेदी में अर्पित होकर के रखा हुआ है। वो पवित्र लहू स्मरण दिलाना आपका कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं क्षमा मांगता हूं पिता करके बोलेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया हुआ पवित्र लहू को स्मरण करते हुए स्वर्ग के पिता को क्षमा करेगा, आज भी क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है तुम्हारा एक सहायक आज भी पिता की उपस्थिति में है, स्वर्ग में है, पिता की दाहिने ओर है करके जो आपके लिए मध्यस्थी करता है। तो पाप आप सामने रख करके जीवन बिताया हुआ जिंदगी आप हमेशा दुखी रहेगा। आप दाऊद की जीवन को देखो, वो बेचैन था, दुखी था, उसको मालूम था उसका दिल उसको हमेशा तकलीफ देता था, लेकिन वो झूठा तसल्ली पाकर के जीवन बिता रहा था। लेकिन जब उसने उसको कबूल किया और उसमें से उसको छुटकारा पाया तो वो बोलता है कि बहुत शांति मिल गया, बोलता है ना। भजन संगीता उसका 32 का 3-4 वचन जब पढ़ता है तो वो पाप से छुटकारा पाने से, उसकी किया हुआ गलती से छुटकारा मिलने से पहले की बात है। वो कैसा था? 32:3-4। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। हड्डी बोले तो हड्डी ताकत को दिखाता है। मेरी शक्ति, मैं शक्तिहीन हो गया, बोलता है। मैं कुछ तो ऐसा अस्वस्थता से, बेचैनी से मेरी जिंदगी था। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। हाँ, प्रभु के हाथ दबाने का मतलब प्रभु आपको कोई ना कोई रीति में आपकी गलती को एहसास दिलाएगा, है ना। लेकिन उसका 5 वचन, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। एकदम फ्री हो गए वो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गलती लेकर के, बोझ लेके जीने वाला इंसान जब प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान लिया और कबूल कर दिया, उसको छोड़ने के लिए समर्पित हो गया, तो एकदम फ्री हो गया वो। हम अपने पापों का हिसाब अपने सामने रख करके आप निराश होते जाएगा, लेकिन आप प्रभु को उपस्थिति में लाएंगे, उसको कबूल करेंगे, उसके लिए क्षमा मांगेंगे, प्रभु को उपस्थिति में विनती और प्रार्थना करेंगे, आंसू बहा करके प्रभु से आप उस पापों के लिए प्रायश्चित के तौर पर आप प्रभु से विनती करेगा तो जरूर छुटकारा मिलेगा। इसलिए वो वहां पर कहता है कि उसका 32 का 6 पढ़िए। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे, ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। जबकि तू मिल सकता है मतलब
अभी दाऊद को एक बात मालूम हो गया, मैं इतना दिन एक मूर्खता की, मैं ये पहले ही प्रभु को सामने कबूल करके प्रभु के उपस्थिति में क्षमा मांगना चाहिए था, तो इतनी परेशानी मुझे नहीं होता। तो वो कहता है कि अभी हर भक्त क्या करना चाहिए कि जब तुमसे कुछ गलती होता है, गिरावट होता है, उसको लेके नहीं डरना, उसको लेके आप परेशान नहीं होना, गलती प्रभु के सामने लाना और प्रभु जो भी निवारण करता उसको कबूल करना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। फिर से एक और बार अपन दोनों वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा, यदि हम अपना पापों को अगर मानता है तो वो क्या करेगा, वो हमारा अपराधों को क्षमा करके देगा। उसके लिए वो धर्मी और न्यायी और विश्वास योग्य प्रभु है ना। आप उसका 2 अध्याय 1-2 वचन फिर से एक और बार पढ़ना। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि हे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। पहली बात, पाप नहीं करना चाहिए। हाँ, और यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारा पापों का प्रायश्चित है। हाँ, और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारा नहीं, वरन सारे जगत के पापों का, सारा जगत का। तो आज भी जो उद्धार नहीं पाया, पाप क्षमा नहीं मिला, वो व्यक्ति आज भी उद्धार पा सकता है। उसके कारण क्या है, यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर है और पिता के सामने वो पवित्र लहू वो बलिवेदी में चढ़ाया हुआ बहुत ताजा दिखाई। इसलिए बोलता है, मैं प्रभु के उपस्थिति में स्वर्ग में मैंने देखा तो वध किया हुआ मेमना को देखा, बोलता है यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ऐसा कोई दुख, आपका ऐसा कोई निराश जो आपसे गलती हो गया, जो आपको सता रहा है, तो अभी इसी वक्त आप प्रभु के सामने उसको मान लो और अपनी जीवन को अगर समर्पण करेगा, जैसे आया वैसा नहीं, आप एक नया सामर्थ, नया आनंद से यहां से लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको ऊपर कृपा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, भजन संहिता 44:16 यहां पर बोलता है, अपमान सामने रखा है। क्रिस्ती जीवन में आया हुआ आप सर्वदा मानित होना, मतलब आपका सम्मान होना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपकी जीवन में कई प्रकार के अपमान भी आ सकता है। पौल इसके बारे में कहते समय पर 2 कुरिन्थी 6:7-8 वचन में कहता है, मान और अपमान दोनों मेरे जीवन में घेरा हुआ है। आप प्रभु के राहों में चलते समय पर कभी भी आपके जीवन में कोई ना कोई अपमान आ सकता है, ये स्वाभाविक है। यूहन्ना 15:18-19 में ये बात बोलता है कि वो वचन पढ़ने के समय पर आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया में जीवन बिताने वाला भक्त कभी भी अपमानित हो सकता है। 2 तीमोथी 3:12 में भी बोलता है, जो सुभक्ति से जीवन बिताने वाला सबका छल होगा, मतलब कोई ना कोई उपद्रव उसको आएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह की चरित्र यदि आप देखता है, मत्ती उसकी 26 अध्याय 67 और 68 26 67 68 में उसकी मुंह में थूका बोलता है ना। उससे पहले यीशु मसीह की हुरे हो रहा था, जय जयकार हो रहा था। जब भी यीशु मसीह किसी रोगी को चंगा करता था, कोई ऐसा चमत्कार कार्य करते थे, ऐसा यीशु मसीह की प्रचार सुन करके सब वाह करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह अभी यहां पर अपमानित हो रहा है। एक बार नहीं, उसका 27 मत्ती 27 से 31 तक पढ़ेंगे, वहां पर भी आप देखता है उसको उसका वस्त्र उसमें से उसकी शरीर से निकाला, दूसरा एक लाल वस्त्र पहना करके उसको बहुत अपमान निंदा की, उसकी सिर पर कांटे के मुकुट रखा, लाठी से मारा, यहूदियों का राजा जय जय बोल करके उसको बहुत अपमान की। तो आप कहीं भी अपमानित हो सकता है ये मंडली जीवन में। वो अपमान यदि आप सामने रख के जिएगा तो आपको थका देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो बात आपकी जीवन में हमेशा थकावट लाएगा। मंडली जीवन में रहते समय प्रभु की आगमन तक ये सब का सामना आपको करना पड़ेगा। इसको अवॉइड करके एक क्रिस्तीय जीवन बिताना मुश्किल है प्रियो, नहीं हो सकता। तो हम उन सबको याद करके वो आप अपने सामने लाएगा तो आप थक जाएगा, बैठ जाएगा। तो यीशु मसीह है, उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, यीशु मसीह ने उन अपमानों को जो हुआ था धरती पर उसको भूल गया ना। इब्री 12:2 में प्रभु यीशु मसीह अपमानों को दुर्लक्ष्य करके जीवन बिताया, ऐसा वहां पर बताता है। उन अपमानों को दुर्लक्ष्य किया, तभी जाकर के वो क्रूस पर विजयी हुआ है। नहीं तो क्रूस पर चढ़ने की ताकत ही कहां आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उस बात को अपनी सामने से हटा दी, नहीं तो वो लोगों को कैसे उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता है, हे पिता ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम, इन्हें क्षमा कर, है ना। तो वो अपमानों को भूल गया, तब उसको ताकत मिला, तब ऐसा अपमान निंदा किया वो लोगों के लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना कर सका। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको थकाने वाला ऐसा बात या आपको दुखी निराश करने वाला ऐसा बात आपकी सामने नहीं आना चाहिए। जैसे आपका दुख है, आपका पाप है, आपकी अपमान निंदा है, ये सब आप सामने नहीं रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका आत्मिक शक्ति को छीन लेगा, शैतान आपको थका देगा। शैतान स्मरण दिलाता है, तेरा ऐसा हो गया, तेरा वैसा हो गया, ऐसा बोल करके आपको थकाने की प्रयत्न करेगा। आप उस बात शैतान की शब्द नहीं सुनने, शैतान की बातों को सुनेगा, आप दिल में आप नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही ऐसा कोई दुख, ऐसा कोई पाप, ऐसा कोई अपमान आपको सता रहा है तो यहीं पर त्याग दो आज। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम क्या सामने रखना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119:30 परमेश्वर की विधियों को सामने लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना नीति सूत्र 4 अध्याय 20-21 वचन में पढ़ेंगे तो आपको वो बात दिखाई देगा। परमेश्वर की विधियों को सामने लाना है ना। भजन 18 स्तोत्र संहिता 18 का 22 में वो बात बोलता है। आप भजन संहिता 18 उसका 22 पढ़ेंगे। क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहते हैं। देखा, प्रभु ने अपनी निर्णय, बोले तो प्रभु का वचन आपको बताता है, वो आपके सामने रहना चाहिए। आप 119 भजन संहिता में विधि, व्यवस्था, गवाही, नियम, आज्ञाएं, ऐसे कई बातें वचनों में आपको दिखने को मिलेगा ना। विधियां, व्यवस्थाएं, गवाही, नियमों को, आज्ञाओं को, ये सब वचन में आपको देखने को मिलता है। ये परमेश्वर के वचन को, वचन के बारे में या वचन को मद्देनजर रखते हुए पवित्र आत्मा प्रभु के दासों के द्वारा लिखाया हुआ है। तो आपके जीवन में हम सब ने, हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु का वचन को देना है। वचन आपके सामने सर्वदा होना चाहिए। ऐसा पुराना नियम में भी व्यवस्था है, नए नियम में भी व्यवस्था है ना। अनुवाद 6 अध्याय 6 से 8 की वहां पर क्लियर बोलता है, वचन आपकी दृष्टि से कभी हटाना नहीं चाहिए बोलता है ना। आप पढ़िए अनुवाद उसकी 6 अध्याय 6 से 8। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम देंगे। आमीन। इसका मतलब हमको चर्चा करने के लिए बाकी कोई भी विषय नहीं, प्रभु का वचन है। हम आपस में यही वचन चर्चा करना चाहिए। प्रभु के वचन में देखते समय पर ऐसा लिखा है, नीति सूत्र 4 अध्याय 6 वचन का पहला भाग में, यदि तुम वचन को संभालेगा वो तुझे संभालेगा। वही
नीति सूत्र 4 अध्याय 6 का दूसरा भाग में कहता है, उसको तू स्नेह करेगा वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तीसरा नीति सूत्र 4:8 में लिखा है, यदि तू प्रभु का वचन को ऊंचा करेगा वो तुम्हें ऊंचा करेगा। अभी मैं आपको बताता हूं, मैं एक प्रभु का दास होकर के यहां पर खड़ा है, उसके कारण क्या है? मैं ऐसे जिंदगी जीने वाला व्यक्ति नहीं था या इसके लिए काबिल नहीं था। अगर मेरी योग्यता देखा जाएगा तो पवित्र शास्त्र हाथ में लेने के लिए मैं काबिल नहीं, ऐसा पापी, ऐसा कठोर मनुष्य था। लेकिन प्रभु ने मेरी उद्धार करके उसकी वचन से मुझे संवारा, वो वचन मेरी हृदयों में दी, वो वचन मेरी जीवन को बदल डाला, मेरी जीवन को सुगंधित की। इस कारण ये वचन लेकर के आपसे बात कर रहा है, आप सुन रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन को मेरी जीवन में मैंने ऊंचा की, प्रभु उस वचन के द्वारा मुझे ऊंचा कर रहा है। वैसे ही होता है ना। फिर 4 कि आपके जीवन में वचन को प्रथम स्थान देता है, वचन प्रकाश बनकर के आपको चलाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संगीता 119 के 105, तेरा वचन मेरा पाव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। फिर उसकी पांचवी पॉइंट में देखता है 119 का 50, 119 का 50 और 92 और 143, ये 3 वचन पढ़ेंगे। कोई भी दुख से वचन तुमको बाहर लाएगा। कितना भी बड़ा दुख में क्यों ना हो आप, लेकिन प्रभु का वचन ध्यान करेगा, आप वो दुखी की खाई से बाहर आ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। बात आपको समझ में आ रहा है? प्रेज़ लॉर्ड। फिर 6वीं बात हम देखता है, यदि आप हृदय में वचन रखेगा आपको पाप करने नहीं देगा, है ना। भजन संगीता 119 का 11। इसलिए पौल पवित्र लोगों को कहता है, उद्धार पाए वो लोग सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह का वचन अपने हृदय में रखो, ऐसा कोलोसियन 3:16 में बोलता है। एक निष्कलंक, एक निष्पाप, एक निर्दोष जीवन बिताने के लिए वचन की सहारा बहुत जरूरी है। आज आप अपनी जीवन को थोड़ा परख के देखना, आपने वचन पढ़ा क्या? अर्थात हृदय दृष्टि के सामने वचन को लाया क्या? ऐसे लो, जब वचन आपकी हृदय की दृष्टि में आएगा तभी आप अपना कमी समझेंगे, आप अपने आप को करेक्शन कर सकेगा। ऐसे लो, वचन के बिना हम खुद की चाल चलन को, स्वभाव को करेक्शन नहीं कर सकता है। वचन आप आपकी बाहर की आंखों की दृष्टि में नहीं, बाहर की आंखों की दृष्टि में लाएगा तो अपने आप को जान ही समझेंगे, लेकिन आप हृदय दृष्टि के सामने आएगा तो आपको अपना कमी नजर आएंगे, आप वो कमी से अपने जीवन को छुटकारा पा सकेंगे। तो सबसे पहले आपकी दृष्टि के सामने क्या आना चाहिए? प्रभु का वचन। दूसरा, इब्री उसकी 12 अध्याय उसका पहला वचन, आपका लक्ष्य सामने होना चाहिए। वहां पर दौड़ के बारे में बोलता है कि वो दौड़ जो मसीह यीशु में आपको दौड़ना है, वो स्थिरता से दौड़ना, ये एक क्रिस्ती का लक्ष्य को बताता है। एक स्थिरता का दौड़ने के लिए आपको जो बात छोड़ना चाहिए वो बात आप छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक स्थिरता का दौड़ सकेंगे। आज अनेक पवित्र लोगों को, जैसे लोत की पत्नी को याद करने के लिए बोला, आपको ये बात मालूम होगा, जब यीशु मसीह जब उनको समझाते समय पर लूक की शुभ वर्तमान में जब हम देखता है, वहां पर उसका 17 अध्याय उसका 32 वचन में लोत की पत्नी को स्मरण करो बोला। दौड़ में साथ दौड़ने के लिए बुलाहट पाया हुआ लोत की पत्नी लोत से पीछे हो गई। लोत से पीछे होने के बाद वो पीछे मुड़ के देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी मन सोदोम से हटा नहीं। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि लूक 9:62 में हल पे हाथ लगाने के बाद जो पीछे मुड़ के देखता है वो परमेश्वर का राज्य के लिए योग्य नहीं बोलता है। एक क्रिस्ती कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, उसको सर्वदा उसकी दृष्टि में लक्ष्य होना चाहिए। पौल
जिन जिन बातों को छोड़ना चाहिए वो छोड़ा, फिर मुड़ के नहीं देखा मैंने ऐसे बातों को क्यों छोड़ दिया, ऐसा सोच के वो निराश नहीं हुआ और स्थिरता से दौड़ा तो दौड़ पूरा किया। ऐसा है ना। फिलिपियन 3 अध्याय उसकी 13-14 उसकी दौड़ बताता है और उसका 3रा अध्याय उसका 4 से 7 तक पढ़ेंगे, उसने क्या क्या छोड़ा ये बात बताता है। फिर ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया सोचकर वो निराश नहीं हुआ, इसलिए वो लक्ष्य में पहुंच गया, दौड़ पूरा किया। ऐसे लिखा है 2 तीमुथी 4:7 में, मैंने दौड़ पूरा की। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गलाती मंडली के बारे में जब हम देखता है तो पौल कहता है तेरा दौड़ शुरू में अच्छा था, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु अभी नहीं, है ना। आप गलातियन 5:7 वचन पढ़ते समय पर तो अच्छा दौड़ दौड़ते थे, परंतु उसको सत्य को ना मानने के लिए तुमको किसने रोका, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल उनको समझाता है तुम्हारे अंदर आया वो दुरुपदेश से बोलता है। गलाती मंडली को थकाने का कारण वो दुरुपदेश से, खमीर, है ना। गलातियन 5:8-10 पढ़ेंगे। खमीर, कुछ ऐसा खमीर मतलब कुछ दुरुपदेश उनके जीवन में आया जिसके कारण उन लोग दौड़ में पीछे हो गए, ऐसा बोलता है। हम कभी भी ये दुरुपदेश की हवा में फंसना नहीं चाहिए, उसमें हम फंस के अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। आपका दौड़, आपको स्थिरता से दौड़ने के लिए आप हमेशा लक्ष्य की ओर आपका दृष्टि होना चाहिए, बाकी कोई भी बातों में आपका मन नहीं लगना चाहिए। आप हर दिन ये बात याद रखना है। हानोक के बारे में कहता है, हानोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, इसका मतलब वो उसकी दौड़ वो स्थिरता से दौड़ा है। तो मुझे एक दौड़ है, ये बात याद रख करके दौड़ने के लिए वो दौड़ सामने रखना। बोला ऐसा था, मेरे लिए एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य को छोड़ के अन्य लक्ष्य को मेरा दृष्टि नहीं जाने वाला है। तो आज आपकी जीवन में शैतान क्या करेगा, और कोई लक्ष्य लाएगा। जैसे गेहजी के सामने नाईमान का दौड़क लेके आया, वो दौड़क देख करके उसकी पैर फिसल गया। अभी एलिशा के साथ चलने वाला गेहजी अभी नाईमान के पीछे दौड़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक कोई मोह, कोई अभिलाषा, कोई ऐसा दुनिया की बातें आपकी मन में चढ़ जाएगा तो आप प्रभु के राहों में स्थिरता से चलने की बजाय, दौड़ने की बजाय, कभी कभी ये दुनिया से हासिल करने वाला कुछ बात आप मोहित करके उसके पीछे दौड़ेगा। आपको मालूम है कछुआ और खरगोश का दौड़, वो दौड़ में खरगोश बहुत तेज भागता है, लेकिन वो भागते भागते एक गाजर की खेत के पास आया तो उसको ऐसा लगा कि अभी कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ा सा गाजर खा के आनंद ले लेते हैं, फिर आगे दौड़ेंगे। उसने वो खेत में बैठ करके गाजर खाया, पेट भर गया, उसको नींद आया, सो गया। उसको समय चले गया, पता नहीं चला। आगे क्या हो गया, कछुआ आगे चले गया, उसको मालूम नहीं। काफी देर के बाद वो नींद से उठा, उसको समय मालूम नहीं, वो भागा, फिर भाग करके उधर गया तो वहां पर जब ग्राउंड में पहुंचा तो वहां सब क्लोज हो रहा था। तब खरगोश को मालूम हो गया मुझे धोखा हो गया। इसी मुताबिक प्रभु का वचन कहता है आत्मिक निद्रा आपको थका देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मोह, अभिलाषा आपको थका दे सकता है ना। लूक उसकी 21 अध्याय 34 वचन में ये बात बोलता है, किसी प्रकार का भी मोह आपकी जीवन में चढ़ जाएगा यीशु मसीह को छोड़ करके। दाऊद विजय पाने के कारण क्या है, वो प्रभु में आनंदित और मगन था और वो प्रभु की मंदिरों में सर्वदा वास करेंगे, ये उसका निर्णय था। इसलिए बाकी बातों में उसका दिलचस्पी नहीं था। तो आज प्रभु का वचन बोलता है, एफिशियन 5:14 में कहता है, ये निद्रित लोगों, मरे हुए लोगों से तुम उठो तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह तुम पर प्रकाशमय होगा, ऐसा बोलता है ना। एफिशियन 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, रोशनी नहीं तो दौड़ेंगे कैसे,
निश्चित दिखाई नहीं देता ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको दौड़ सामने रखना चाहिए, इसलिए स्थिरता से दौड़ने के लिए। तीसरा, आनंद सामने रखना। एक क्रिस्ती हर परिस्थिति में हर बात के लिए आनंदित होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसके 16 वचन में कहता है, सर्वदा आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? क्यों आनंदित रहना? हमारे जीवन में कुछ भी घटेगा वो भलाई उत्पन्न करता है। रोम 8:28। हमारे जीवन में कुछ भी होगा वो आखिरी में क्या कैसे बदलेगा? भलाई में बदलने वाला है। हम अपना प्रभु यीशु मसीह की ओर अगर देखता है, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ा आनंद था, जिस कारण वो क्रूस की अपमान को दुर्लक्षित करके आनंद से सहन किया, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में जीवन बिताने वाला एक मनुष्य को जो सहन नहीं कर सकता, जो उठा नहीं सकता, ऐसा तकलीफ भरा हुआ बात है क्रूस का मृत्यु। इसका क्रूस की मृत्यु को डिफाइन करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। इट्स नॉट पॉसिबल, हमारा शब्द काफी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मेडिकली या कोई साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हैं लोग, लेकिन प्योरली उसको एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो क्रूस जो बाकी लोगों के लिए दुखी, निराश, गाड़ी तक बकते हैं, ऐसा क्रूस यीशु मसीह सहन करने का कारण क्या है? उसके सामने एक बहुत बड़ा आनंद था। क्या था वो आनंद? पिता का इच्छा पूरा करना। एवरी डू दिस। अनेक पुत्रों को महिमा में ले जा करके पिता को सौंपना था। वो कार्य के लिए मेरी ये कुर्बानी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है करके जब समझ में आया तो यीशु मसीह का थकान चले गया, निराश चले गया, कुछ नहीं, एकदम आनंद से मृत्यु का स्वाद चख लिया, बोलता है ना? ये आनंद यीशु मसीह के सामने था, इसलिए सब सहन करने के लिए यीशु मसीह उत्साही हो गया। आज अगर ये दर्शन प्रभु की संधान में हम पवित्र लोगों में निर्माण हो जाएगा तो हमारे जीवन में भी ऐसा क्रूस आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसको सहन करेंगे तो हमारे द्वारा अनेक लोग उद्धार पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमको बुलाया तो कैसे बुलाया है? क्रूस उठा के अपने आप को इनकारो और अपना सूली लेके मेरे पीछे आओ, ऐसा लूक 9:23, मत्ती 16:24 कहता है। आने वाला महिमा के सामने या आनंद के सामने ये दुनिया का दुख कुछ भी नहीं, ऐसा बोलता है। रोम 8:17-18, दूसरा कुरिन्थी 4:17। एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर दुख नहीं, आंसू नहीं है, भूख नहीं, रोग नहीं, शाप नहीं, शैतान नहीं, मृत्यु नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक महिमामय परिस्थिति की ओर हम बढ़ रहा है। तो ये जो दुख हमारे सामने है ये कुछ भी नहीं है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक मसीह मंडली जीवन में प्रवेश हुआ एक ख्रिस्त शिष्य क्या करना चाहिए? सर्वदा आनंदित रहना चाहिए, प्रभु में आनंदित रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल जेल में पड़ा है। पौल का पत्रिका पढ़ते समय पर फिलिपियन की पत्रिका बंदी गृह से उसने लिखा है, उसका 3:1-4 में वो बोलता है, प्रभु में तुम सर्वदा आनंदित रहना। साधारण रीति में जेल में, हॉस्पिटल में, ऐसा परिस्थितियों में फंसे हुए लोगों के पास हम जाकर के उनको सांत्वना देता है। न तो जेल में पड़े हुए लोग या हॉस्पिटल में पड़े हुए लोग हमको सांत्वना देगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। पौल जो जेल में है वो बाहर का विश्वासियों को जो स्वतंत्र, जो कैद में पड़ा हुआ पौल बाहर के लोगों को सांत्वना देते बोलता है, प्रभु में आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, वो बोलता है ये जंजीर, ये बंदी गृह प्रभु यीशु मसीह की खातिर है, इसलिए मैं इसमें दुखी नहीं। इसलिए वो अनेक लोगों का उद्धार का कार्य बन गया, उद्धार की गवाह बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 4वीं बात, प्रभु को सामने रखना।
पौल की जीवन में पौल सर्वदा प्रभु यीशु को सामने रखता था। पहला कोरिन्थी 11:1 है ना, उसकी पद चिन्हों को सामने रखता था। दूसरा कोरिन्थी 12:18। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल हर जगह विजय पाने का एक ही कारण यह है, वो हमेशा प्रभु को सामने रखते थे। वही उसकी शब्द में वो बोलता है, इब्री उसकी 3 अध्याय उसके 1-2 वचन में क्या बोलता है। इब्री 3 अध्याय 1-2 वचन, इब्री की पुस्तक 3 अध्याय 1-2 वचन। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। आमीन। इसका मतलब किसको देखने के लिए बोल रहा है? प्रभु यीशु की ओर ध्यान से देखो बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बात आप इब्री 12 अध्याय 2-3 वचन पढ़ेगा तो भी वहां पर भी बोलता है। पढ़िए इब्री 12 अध्याय 2-3 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। देखा, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु। इसका मतलब आपका विश्वास को परिपूर्ण होना है, सिद्ध होना है, यीशु मसीह को ध्यान करना है, तब आपका विश्वास स्थिर होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में रहते समय पर विजय होने के कारण क्या? पिता को सामने रखते थे। वचन 16:8 कहता है पिता को सामने रख के वो जीवन बिताता था। तो आज आपको वह आने वाला ये किसी भी आपत्ति हो, दुख हो, निराशा हो, या कोई ऐसा जीवन में आपको कोई नुकसान हो, तो आप प्रभु को सामने देख करके जीवन बिताना, वो सब आपको लाभ में बदलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब आपको लाभ में बदलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने एक सवाल किया, है ना। आप मत्ती की शुभवर्तमान उसका 19 अध्याय में आना, वहां पर उसका 27 से पतरस का सवाल है, हमने सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिया है, हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह की जवाब बहुत अच्छा है। आप पढ़िए उसका 27 से 29 तक। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला है ना, आपको आज प्रभु की राहों में चलने के लिए आप जब चला तो कोई आपत्ति में आया हो, कोई दुख में आया हो, निराशा के बाद चला हो, गिरा हो, या कोई नुकसान उठाना पड़ा हो, तो आप प्रभु को सामने रख के चलते रहो, है ना। आपको मदद करेंगे करके बोला हुआ है उन मनुष्यों की ओर, या आपके बच्चों की ओर, या आपके आमदनी की ओर, या आपके बंधुजनों की ओर आप सामने लाएगा तो आप निराश हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बदल जाने वाला है, इनकी एक सीमा है, उससे आगे वो आपका मदद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी मनुष्य को एक सीमा है, वो सीमा पार करके आपको मदद नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु नहीं बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपको अभिवचन दिया तो पूरा करेगा, है ना। आपको मालूम है यिर्मयाह 1 के बारे में क्या लिखा है कि तुमको, यिर्मयाह को बोलते हैं तुमको ठीक दिखता है, मैं अपना वचन को पूरा करने के लिए सर्वदा जागरूक है। प्रभु अपना वचन पूरा करेंगे, प्रभु का वचन पूरा होने वाला है ना, क्योंकि प्रभु बदलेंगे नहीं। मलाकी 3:6 में कहते हैं मैं बदलता नहीं। इब्री 13:8 में भी यही बात बोलता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसको सामने रखेगा तो आप कभी थकेगा नहीं। दाऊद की विजय के रहस्य यही है ना। आप भजन संहिता 25 उसका 15 वचन में दाऊद बोलता है, मेरा प्रभु ये दुनिया में आएगा तो पिता को सामने रख के जिएंगे। तो दाऊद बोलता है मैं सर्वदा मेरी प्रभु को सामने रख करके जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। भजन संहिता 25 का 15। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं। आमीन। वहां से शायद आएगा। 121 पढ़ो, वहां पर लिखा है मेरा सहायक कौन है। आपको वहां से सहायता मिलता रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को सामने देखने के कारण उसके जीवन में कोई डर नहीं आया,
भजन 27 का 3, भजन 62 का 2, ये सब हम देखते समय पर हमको समझ में आएगा। और एक अच्छा दृष्टांत है ईयोब प्रभु दिया हुआ सारा नुकसान सहन की, उसके बाद उसकी जीवन की अंत परिणाम देखते समय पर वहां पर लिखा है वो दुगना आशीष देकर के प्रभु उसको आदर किया, ऐसा बोलता है ना। आप उसका ईयोब 42 का 10 पढ़िए। तब जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। आमीन। आज प्रभु के लिए आप जो भी दुख वेदना सहन कर रहा है वो सब प्रतिफल में होके बदल करके आप आएंगे, आपके सामने संभालना आप मुश्किल पड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम देख रहा था कि आप क्या सामने नहीं रखना चाहिए। आपने देखा दुख, पाप, अपमान या आपका नुकसान, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आप सामने नहीं रखना। फिर आप क्या सामने रखना चाहिए? प्रभु का वचन, प्रभु ने दिया हुआ लक्ष्य या वो दौड़ जो प्रभु ने आपको आरंभ करवाया, जो लक्ष्य की ओर आपको दौड़ना, प्रभु में जो आनंद है और प्रभु को सामने रखना चाहिए। तो अभी 2020 में आधा साल गुजर गया, प्रेज़ द लॉर्ड। जून पार हो गया, अभी जुलाई भी खत्म होने वाला है। एक नया समर्पण के साथ यदि आप इस प्रकार जीने के लिए तैयार हो जाएगा, आप ये 2020 की आखिरी में समर्थी की भरपूरिता में जाके पहुंचने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि योग 8 का 7 में कहता है तुम्हारा शुरुआत यदि थोड़ा है तो भी उसकी अंत अधिक महत्व होगा, बोलता है। पढ़िए। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। आप देखते समय पर उसका दृष्टांत योग के बाद प्रभु यीशु है। यीशु मसीह पिता के द्वारा चलाया गया हुआ, यीशु मसीह पिता का दास है, पिता का सेवक है। वो दुखों में, अपमानों में और कई समस्याओं में, परीक्षाओं में पिता उनको चलाया, आखिरी में मृत्यु को सौंपा। उसके बाद पिता परमेश्वर ने उसको जिलाया और सबसे ऊंचा पदवी दी, है ना। फिलिपियन 2 अध्याय 6 से 11। इसी मुताबिक प्रभु का अनुकरण करने वाला हम मंडली, प्रभु का मंडली, प्रभु का चर्च, प्रभु यीशु मसीह के शरीर या प्रभु यीशु मसीह के शरीर में एक एक अंग एक दिन पहला पुनरुत्थान के द्वारा उठाया जाएगा। फिर हम जाके काम बैठे माने में यीशु मसीह की दाहिनी ओर। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रकटीकरण 3:21 क्या बोलता है? प्रकटीकरण 3:21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ उसके सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड ना। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 11-12 वचन में कहता है जो साथ सहन करता है वो साथ राज्य करेगा, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको थकाने वाला है, आपको थकावट देने वाला आपका बीता हुआ दिन का दुख, गिरावट, अपमान, नुकसान, पाप हो, कुछ भी हो, वो आप भूल जाओ। और क्या बोलता है फिलिपियन 3:14 में? पिछली बातों को भूल करके मैं निशाने की ओर दौड़ा चले जा रहा हूं। पिछली बातों को भूल जाओ और प्रभु के आलोचना आपको समय समय पर मिलता है, और प्रभु ने दिया हुआ आपका जो लक्ष्य है और प्रभु यीशु मसीह में जो आनंद है, और प्रभु यीशु को यदि आप सामने रख करके आप एक अच्छा दौड़ दौड़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये 2020 का बीता हुआ समय, अभी जो कुछ समय रह गया, आप ये साल पूरा करने के लिए प्रभु का आगमन तक कभी थकेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप उन्नति और बढ़ोतरी और सामर्थ पाते जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप विजयी होकर के आपको प्रभु आदर करेगा, है ना। आप पहला पत्रोस उसके पहला अध्याय उसकी 7 वचन में परीक्षा से उतरने के बाद क्या मिलेगा बोलता है?
पहला पत्रुस पहला अध्याय 7 वचन। और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। आपकी जीवन में जो भी दुख, गिरावट, अपमान, निंदा ये सब हो गया, ये सब आखिरी में क्या बदल लेगा? आदर, सम्मान और प्रशंसा। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब इसके बारे में ऐसे कहता है, याकूब 1:12, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे क्या? जीवन का मुकुट देख करके प्रभु आदर करने वाला है। जीवन का मुकुट बोले तो यीशु मसीह में आपको आदर करेंगे। हाँ, ये सब मेरे पुत्र जैसा है। वो पुत्र की पदवी में आपको आदर करने वाला है। यूसुफ की चरित्र आप पढ़ते समय पर 17 साल उम्र में उसको घर छोड़ना पड़ा। फिर वो यूसुफ को 30 साल उम्र में वो फरो की सिंहासन की बराबर बैठी हुई दिखाई देता है। तकरीबन 13 साल कष्ट में, दुख में, अपमानों में, निंदा में वो गलती न करते हुए वो एक बहुत बड़ा गुनहगार बना। ये सब कुछ सहन करके आखिरी में उसको ऐसा ऊंचा पदवी दे दी, सब उसकी सामने झुकने का कारण हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फरो बोलता है सिंहासन से जरूर मैं बड़ा है, तो भी मैं भी कुछ कार्य करना है तो तेरे अनुमति के बिना नहीं करूंगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यूसुफ को किसने आदर किया? हमारा सबने बोला त्याग दिया, त्याग दिया। अभी यूसुफ कुछ नहीं, खत्म हो गया। उसका भाई लोग भी नहीं बोला, लेकिन आखिर में यूसुफ को आप कैसे दिखता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र की अधिपति होके बैठ गया। मिस्र की अधिपति। यूसुफ की बिना मिस्र में कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा प्रभु हमें भी आदर करने वाला एक दिन है, लेकिन हम ऐसे जो बातें हमारे सामने नहीं होना चाहिए, दुख, पाप, अपमान, नहीं तो नुकसान, ये सब कुछ लेकर के आप निराश होकर जिएंगे तो आप दौड़ पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप प्रभु का वचन, प्रभु की जो दौड़ दिया लक्ष्य और प्रभु में जो आनंद है और प्रभु यीशु को सामने लेकर के एक स्थिरता का दौड़ दौड़ेगा तो आप कभी थकेंगे नहीं। इन वचनों से प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। आमीन।